हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कितने डायमेंशंस में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक आपको ईजी लग रहा है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में सिर्फ 2 टॉपिक ही हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा HCF एंड LCM एंड सेकंड है आपको ये जो अंडर रूट वाले नंबर्स हैं इनको और इरेशनल नंबर्स प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी एग्जाम में कोई भी नंबर पूछे प्रोसेस सेम होगी। ठीक है, इरेशनल नंबर में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक तो जो होते हैं इंडिपेंडेंट अंडर रूट वाले नंबर, जैसे कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। यहाँ पे हम A एंड B को क्या मानते हैं? को प्राइम मानते हैं। ठीक है, और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो है पेंडेंट अंडर रूट, मतलब जिसमें अंडर रूट वाले नंबर्स के साथ कोई दूसरा और अंडर रूट वाला नंबर होता है, जैसे कि 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ हम A और B को क्या मानते हैं? इंटीजर्स मानते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मानते हैं और ये वाला जो सॉल्यूशन होता है बहुत शॉर्ट होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो बस आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर्स कोई भी आए आपको सेम एज सॉल्व करना है। बस कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन को A और B लेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेशनल नंबर लेट करते हैं, तो वहां पे A और B को क्या लेट करना है? इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में A और B को प्राइम हमें लेट करना है। और जब ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे ये डिपेंडेंट अंडर रूट, तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स लेट करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे इन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेशनल वाला टॉपिक। एंड HCF LCM तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम 2020 से 2024 तक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द? हमने HCF LCM के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। उसमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर एनसीईआरटी के अलावा और भी जो बुक्स होती हैं उनसे आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइजेस में नहीं किए हैं वो बस हम यहाँ सॉल्व करेंगे, और जो डायरेक्ट एक्सरसाइज से पूछे गए उनको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं, इतना ट्रांसलेशन तो हमें आता है, मैं समझा हिंदी में रही हूँ, बस लिख इंग्लिश में रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हल। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद आपको गिवन क्या है? गिवन को हम क्या बोलते हैं? दिया हुआ है, तो गिवन आपको क्या है? LCM 180। ठीक है, गिवन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिया है, तो आपको बस ट्रांसलेट करके ही लिखना है। ठीक है, LCM 180। नंबर्स किस में दिए हुए हैं? 2:3। आपको एग्जैक्ट होल नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर्स लेट करेंगे, लेट नंबर्स आर 2x एंड 3x। ठीक है, ये 2 नंबर हमने ले लिए। अब हमें LCM गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? LCM का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, LCM क्या होता है? मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रही हूँ, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द को प्राइम फैक्टर। जैसे कि मैंने 2 नंबर ले लिए हैं, एक 16 एंड 36। ठीक है, दोनों का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, 36 को 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। एलसीएम निकाल लेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 36 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दी को प्राइम फैक्टर। अब देखो,
कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो अनकॉमन फैक्टर होते हैं, मतलब जो दोनों में एक समान नहीं होते, उनको भी लेते हैं। पर जो कॉमन होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर ऑफ दी कॉमन, यहाँ पे मैं कॉमन लिखना भूल गई, क्या होता है, कॉमन को प्राइम फैक्टर, ठीक है, कॉमन को प्राइम फैक्टर, जो कॉमन नंबर होता है उसका ग्रेटेस्ट पावर। तो कॉमन नंबर यहाँ 2 है, उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। तो एलसीएम में 2 की पावर 4 हो जाएगा। और जो अनकॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो दोनों में नहीं होता, जैसे यहाँ देखो 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 जैसा दिया हुआ है वैसा आ जाएगा, 3 की पावर 2, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी एलसीएम निकाल लेंगे। हमें नंबर्स क्या गिवन है, 2x एंड 3x, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझा रही हूँ, आपको ऐसा लिखना नहीं है। 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, कॉमा 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर उसकी ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन क्या है x, ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा, x अकेला आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होता है बस वो एक ही बार हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखते हैं। अब जो अनकॉमन फैक्टर है, जैसे 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, बट हम लेंगे दोनों नंबर्स को, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू 3 2 जा 6, और 6 का x में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6x, और हमें एलसीएम क्या गिवन है, 180, तो हम यहाँ लिख देंगे 180 इक्वल टू 6x, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 अपॉन 6 इक्वल टू x, 6 3 जा 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो हमें यहाँ से नंबर्स पता चल जाएंगे। आगे हम लिखेंगे हैंस two numbers are 2x, 3x, ठीक है। 2 इंटू एक्स की प्लेस में 30 एंड 3 इंटू 30, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे 60 एंड 90। हमने दोनों नंबर निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज दी एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है एचसीएफ का, क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एलसीएम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 60 इंटू 90 अपॉन एलसीएम क्या है आपका 180। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 0, ठीक है। तो ऐसा हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 30। ये हो गया हमारा आंसर। हम आंसर में क्या लिख देंगे, एचसीएफ इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। हमें यहाँ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का सीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उन दोनों का रेशियो बताना है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम करके रेशियो बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखते हैं लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। आगे हम लिखेंगे, वी नो दैट लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, 4, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं जिनके, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 को देखें तो 2 का फैक्टर एक 1 है, और इसका एक फैक्टर ये खुद ही है 2, ठीक है। 4 के कितने फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है, और ये एक खुद है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, वही कॉम्पोजिट नंबर होता है। पर जिसके सिर्फ 1 या 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। आई होप आपको कॉम्पोजिट एंड को प्राइम क्लियर हो गया होगा। 4 कॉम्पोजिट नंबर लिया है, अब को प्राइम क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। 3 के बाद 4 आता है, जो कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। जब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो 4 ही एक सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर यहाँ निकल के आता है। अब आगे हम लिख देंगे लीस्ट को प्राइम नंबर,
क्या हो जाएगा, जो कि 2। अब हमें इन दोनों का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। LCM हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो LCM तो 4 आएगा, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 4 and 2 है, 4 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। जब हम 2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 and 1 1 जा 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, ठीक है, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। जब हम LCM निकालते हैं तो हमने देखा है जो कॉमन नंबर होता है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन नंबर क्या है, 2। 2 की ग्रेटेस्ट पावर मतलब सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 की घात 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 की घात 2, और अनकॉमन मतलब जो दोनों में नहीं, क्या है, 1। ठीक है, वैसे है यहाँ पे 1 1 जा 1 और इंटू 1, ठीक है, कॉमन क्या है 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 ही है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की घात 4, सिंपल, ठीक है, एलसीएम हमारा निकल गया। और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है ना उसकी सबसे छोटी घात। तो कॉमन क्या है, 2, और 1 भी कॉमन है। वैसे 1 का मल्टीप्लीकेशन करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिर्फ 2 को लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी घात, कॉमन क्या है 2, 2 की सबसे छोटी घात क्या है 1, यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। हमने यहाँ HCF और LCM दोनों निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशियो ऑफ HCF एंड LCM। तो रेशियो ऑफ HCF एंड LCM क्या हो जाएगा आपका, HCF पहले आया मतलब आपको HCF ऊपर लिखना पड़ेगा, 2 अपॉन रेशियो का मतलब आपको डिवीजन में लिखना है 4, ठीक है। आगे हम इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको क्या लिख देंगे, ये 1:2, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ठीक है। तो आप वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो सेम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें HCF 6 गिवन है तो LCM हमें निकालना है, और 2 नंबर दिए हैं, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ इन शॉर्ट में बता देती हूँ, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ हमें क्या गिवन है, 336 इंटू 54 अपॉन HCF होता है, ठीक है। तो LCM इक्वल टू 336 इंटू 54 अपॉन HCF हमें क्या गिवन है, 6। आप कैंसिल आउट कर दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 एंड 336 इंटू 9 करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अब आप यहाँ से एनालाइज करिए कि HCF और LCM से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप NCERT के अलावा और दूसरी बुक को पढ़ सकते हैं, और उनसे सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इसी तरह की एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।